पाकिस्तान में कारोबार करना दिल गुर्दे का काम है। यहाँ के जमीनी हकायक हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड की किताबों में लिखे गए असूलों से यकसर मुख्तलिफ हैं। इसलिए हमने मुहर्रक ऐप बनाई है जो खास तौर पर आपके लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मगरब में बिजनेस स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस पर चलता है, जबकि पाकिस्तान में बिजनेस ज़बान, ताल्लुकात और जुगाड़ पर चलता है। यहाँ एक MBA पास नौजवान अक्सर नाकाम हो जाता है, जबकि एक कम पढ़ा लिखा लेकिन जहां दीदा सेठ करोड़ों की एम्पायर खड़ी कर लेता है। इसकी वजह सिर्फ एक है। मुहर्रक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। पाकिस्तान एक ऐसी मंडी है जहां मौके बेशुमार हैं, लेकिन रास्ते में रुकावटें भी इतनी ही हैं। यहाँ बिजली का बहरान है, पॉलिसियों का अदमे तसलसल है और उधार का कैंसर है। ऐसे में अगर आप सिर्फ किताबी असूलों पर चलेंगे तो शायद दुकान का किराया भी ना निकाल पाएं। कामयाबी के लिए आपको इन स्ट्रीट स्मार्ट असूलों को अपनाना होगा जो तजर्बाकार ताजरों ने अपनी हड्डियां गलाकर सीखे हैं। ये वीडियो इन 15 बेरहम तल्ख हकायक का निचोड़ है जो आपको पाकिस्तान के किसी भी बाजार, चाहे वो कराची की बोल्टन मार्केट हो, लाहौर का शाह आलम बाजार हो या फैसलाबाद का घंटाघर में कामयाब होने के लिए नागजीर हैं। आइए इन असूलों का गहराई से जायजा लेते हैं। नंबर 1, उधार मौत का कुआं। पाकिस्तान की कारोबारी मंडियों में एक कहावत मशहूर है कि जिसने उधार दिया इसने अपने पैसे और गाहक दोनों खोए। हमारे कल्चर में उधार मांगना हक समझा जाता है और वापस मांगना तौहीन। नए कारोबारी हजरात अक्सर मार्केट में जगह बनाने और सेल्स बढ़ाने के चक्कर में उधार पर माल देना शुरू कर देते हैं। ये वो पहला कदम है जो दिवालियापन की तरफ जाता है। पाकिस्तान में छोटे कारोबारों के बंद होने की सबसे बड़ी वजह कैश फ्लो का रुक जाना है। जब आपका माल बिक जाता है लेकिन पैसा वापस नहीं आता तो आप नया माल नहीं खरीद सकते और यूं साइकिल टूट जाता है। उधार पर माल ले जाने वाला ग्राहक अक्सर दोबारा आपकी दुकान पर नहीं आता क्योंकि वो आपका सामना करने से कतराता है। अपने कारोबार के माथे पर लिख लें कि उधार मोहब्बत की कैंची है। शुरुआत में मार्जिन कम रख लें, डिस्काउंट दे दें, लेकिन सौदा नकद पर करें। नकद पर 5 रुपए का मुनाफा उधार के 50 रुपए के मुनाफे से बेहतर है। अगर उधार देना मजबूरी हो जैसे होलसेल में, तो एक हद मुकर्रर करें और रिकवरी के लिए सख्त रवैया अपनाएं। जिसका पैसा मार्केट में फंस गया वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। नंबर 2, शक्लो सूरत साख का सरमाया। मगरबी दुनिया में मुआहदे और कानूनी कागजात की अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान की रवायती मंडियों में ज़बान सबसे बड़ा स्टाम्प पेपर है। यहाँ फेस वैल्यू यानी आपकी जाती साख आपके ब्रांड नेम से ज्यादा अहम है। लोग कंपनी के नाम पर नहीं, सेठ साहब के नाम पर करोड़ों का माल बेच देते हैं। अपनी साख बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन इसे गंवाने में सिर्फ एक झूठ काफी है। अगर आपने किसी को कहा है कि पेमेंट जुम्मे को मिलेगी, तो जुम्मे को सूरज ढलने से पहले पेमेंट पहुंच जानी चाहिए, चाहे आपको अपना जेवर बेचना पड़े। जब मार्केट में ये बात मशहूर हो जाए कि फलां बंदे की जबान पत्थर पर लकीर है, तो समझ लें आपके पास ब्लैंक चेक आ गया है। सप्लायर्स आपको माल देने के लिए लाइन में लगेंगे और इन्वेस्टर्स आप पर पैसा लगाने से नहीं डरेंगे। पाकिस्तान में भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी है। नंबर 3, सरकारी अफसर और ताल्लुकात। ये एक तल्ख हकीकत है जिसे नजरअंदाज करना बेवकूफी है। आप जितना भी ईमानदार बन लें, टैक्स पूरा दें और कवानीन की पासदारी करें, पाकिस्तान में आपको कभी न कभी सिस्टम की पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। थाना, कचहरी, लेबर डिपार्टमेंट या मकामी म्यूनिसिपल कमेटी, ये वो अदारे हैं जो किसी भी वक्त आपके कारोबार के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। इसे करप्शन या सिफारिश का नाम ना दें, इसे नेटवर्किंग और सर्वाइवल समझें। अपने इलाके में ताल्लुकात बनाएं। एक ऐसा वकील या मुंशी आपके पैनल पर जरूर होना चाहिए जो इन मामलात को समझता हो और मकामी इंतजामिया से डील करना जानता हो।
یہ تعلقات آپ کی انشورنس پالیسی کی طرح ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو کتابی اصول کام نہیں آتے، یہ تعلقات ہی آپ کو بحران سے نکالتے ہیں۔ تنہا پرواز کرنے کی کوشش مت کریں، سسٹم کے ساتھ چلنا سیکھیں۔ نمبر 4، غلہ چھوڑنا حرام ہے۔ پاکستان میں ملازم پر 100% اندھا اعتماد کرنا اکثر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ بدگمانی نہیں، احتیاط ہے۔ ہمارے ہاں چوری، خرد برد اور غفلت عام مسائل ہیں۔ بہت سے سیٹ صرف اس لیے برباد ہوئے کیونکہ انہوں نے غلہ یعنی کہ کیش کاؤنٹر دوسروں کے حوالے کر دیا اور خود عیاشی میں لگ گئے۔ جب تک آپ کا کاروبار ایک کارپوریٹ لیول پر نہ پہنچ جائے اور آپ کے پاس آڈٹ کا مضبوط نظام نہ ہو، کیش کاؤنٹر پر خود بیٹھیں۔ اگر آپ کا بیٹھنا ممکن نہیں تو اپنے خون کے رشتہ دار، بھائی، بیٹا، باپ کو بٹھائیں، کیمرے لگائیں، روزانہ کی انوینٹوری چیک کریں اور سافٹ ویئر کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، ملازم تب ہی ایماندار رہتا ہے جب اسے پتا ہو کہ مالک کی نظر اس پر ہے۔ غلہ چھوڑنا اپنی کمائی کو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ نمبر 5، موسمی کاروبار۔ پاکستان کا کاروباری ماحول تہواروں اور موسموں کے گرد گھومتا ہے۔ یہاں ہر کاروبار کا ایک عروج اور زوال ہوتا ہے۔ کپڑے کا کام عیدوں پر، فوڈ کا کام رمضان اور سردیوں میں، اور تعمیرات کا کام مخصوص مہینوں میں چلتا ہے۔ جو تاجر اس سائیکل کو نہیں سمجھتا وہ آف سیزن میں کرائے اور تنخواہیں دیتے دیتے دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اپنی سالانہ آمدنی کا تخمینہ سیزن کی کمائی پر لگائیں۔ سیزن میں اتنا کما لیں کہ وہ آف سیزن کے اخراجات کو پورا کر سکے۔ سیزن میں کمایا ہوا پیسہ خرچ کرنے کی بجائے اسے آف سیزن کے لیے محفوظ کریں۔ اس کے علاوہ اپنے کاروبار میں ڈائیورسٹی لائیں۔ مثلاً اگر آپ گرمیوں میں جوس بیچتے ہیں تو سردیوں میں کافی یا سوپ بیچنے کا انتظام رکھیں۔ سارا سال ایک جیسی سیل کی توقع رکھنا نادانی ہے۔ نمبر 6، رشتہ داروں سے دوری۔ ہمارے خاندانی نظام میں یہ دباؤ ہوتا ہے کہ بے روزگار بانجے کو دکان پر بٹھا دو یا ماموں کے بیٹے کو ادھار دے دو۔ یہ جذبات کاروبار کے لیے زہر قاتل ہے۔ رشتہ دار اکثر خود کو مالک سمجھتے ہیں، کام میں کوتاہی کرتے ہیں اور اگر انہیں ٹوکا جائے تو خاندانی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کاروبار کے دروازے پر جذبات کو باہر چھوڑ کر آئیں۔ رشتہ داروں کو واضح طور پر بتا دیں کہ کاروباری معاملات میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ رشتہ داروں کو ملازم رکھنے یا پارٹنر بنانے سے گریز کریں۔ اگر رکھنا مجبوری ہو تو تحریری معاہدہ کریں اور پروفیشنل رویہ اپنائیں۔ یاد رکھیں، رشتہ دار نہ پورے پیسے دیں گے نہ جم کر کام کریں گے اور الٹا ناراض ہو کر آپ کی ساکھ خراب کریں گے۔ نمبر 7، دکھاوا بعد میں۔ نئے پاکستانی انٹرپرنورز اکثر سیٹ بننے کے شوق میں اپنی ابتدائی سرمایہ کاری کا بڑا حصہ دفتر کی سجاوٹ، مہنگے فرنیچر اور چمچماتی گاڑی پر خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امیج سے کاروبار چلے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ گاہک کو آپ کی کرسی کی قیمت سے کوئی غرض نہیں، اسے پروڈکٹ کی کوالٹی اور قیمت سے غرض ہے۔ اپنا پیسہ دکھانے پر نہیں، کمانے پر لگائیں۔ انوینٹوری بھریں، مارکیٹ کریں اور سروس بہتر بنائیں۔ جب کاروبار چل پڑے اور منافع آنے لگے تب شوق پورے کریں۔ شروعات میں ہر وہ روپیہ جو گاہک کو ویلیو نہیں دے رہا وہ ضائع ہے۔ سادگی سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ اپ گریڈ کریں۔ نمبر 8، ملازم کی تنخواہ۔ پاکستان میں مزدور طبقہ مالی طور پر پسا ہوا ہے لیکن جذباتی طور پر بہت حساس ہے۔ یہاں لوگ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں لیکن عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ ایک بدتمیز سیٹ چاہے وہ کتنی ہی زیادہ تنخواہ کیوں نہ دے کبھی وفادار ٹیم نہیں بنا سکتا۔ اپنے ملازمین خاص طور پر نچلے درجے کے سٹاف کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ اگر آپ انہیں مارکیٹ ریٹ سے تھوڑی کم تنخواہ بھی دیں گے لیکن ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے اور انہیں صاحب یا بیٹا کہہ کر بلائیں گے تو وہ آپ کے لیے جان لڑا دیں گے۔ انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے پارٹنر ہیں، نوکر نہیں۔ وفادار ملازم آپ کے کاروبار کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے، اسے بدتمیزی سے ضائع نہ کریں۔ نمبر 9، ٹیکس فائلر بنیں۔ وہ دور گیا جب آپ پرچیوں پر کاروبار کر کے حکومت سے چھپ سکتے تھے۔ اب ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے۔ نان فائلر ہونا اب بچت نہیں بلکہ ایک مہنگی سزا بن چکا ہے۔ بینک ٹرانزیکشن، پراپرٹی کی خرید و فروخت اور گاڑی کے رجسٹریشن
पर नॉन फाइलर्स को दुगना टैक्स देना पड़ता है। अगर आप बड़ा खेलना चाहते हैं, बैंकों से क्रेडिट लाइन लेना चाहते हैं या सरकारी टेंडर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो टैक्स नेट में आएं, एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट रखें और अपनी रिटर्न्स फाइल करें। इसे खर्चा नहीं बल्कि अपने कारोबार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की इन्वेस्टमेंट समझे। जो कारोबार दस्तावेजी तौर पर मजबूत नहीं होता वो एक हद से आगे नहीं बढ़ सकता। नंबर 10, कॉपी कैट बने। सिलिकॉन वैली में इन्वेंशन की बात होती है, लेकिन पाकिस्तान में एग्जीक्यूशन, अमल दरामद चलती है। यहाँ बिल्कुल नया और अनोखा आइडिया लाना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हमारी मार्केट नई चीजों को जल्दी कबूल नहीं करती। कामयाब होने का आसान तरीका यह है कि देखें मार्केट में क्या चल रहा है, चाहे के ढाबे, ब्रांडेड कपड़े या फास्ट फूड। जो कारोबार पहले से कामयाब है इन्हीं को शुरू करें, लेकिन इनमें थोड़ी सी बेहतरी ले आएं। सर्विस बेहतर कर दें, पैकिंग अच्छी कर दें या जायका बदल दें। कामयाब मॉडल को कॉपी करना और इसे बेहतर बनाना पाकिस्तान में कामयाबी का सबसे महफूज रास्ता है। नंबर 11, छोटा शुरू करें। बहुत से लोग इस इंतजार में सालों जाया कर देते हैं कि जब मेरे पास 50 लाख होंगे तब दुकान खोलूंगा। पाकिस्तान में हालात इतनी तेजी से बदलते हैं कि लंबी मंसूबाबंदी अक्सर दरी की दरी रह जाती है। जो वसाइल आज मौजूद हैं उन्हीं से शुरू करें। अगर दुकान नहीं ले सकते तो ठेले से शुरू करें, अगर वो भी नहीं तो घर से ऑनलाइन शुरू करें। पाकिस्तान में लोग छोटे को सपोर्ट करते हैं, बशर्ते कि इसका मेयार अच्छा हो। छोटे पैमाने पर गलतियां करना सस्ता पड़ता है। जब आप छोटा शुरू करते हैं तो आपको मार्केट की नब्ज समझने का मौका मिलता है और फिर आप तेजी से बड़ा बन सकते हैं। नंबर 12, मार्केटिंग। पाकिस्तान में टीवी इश्तहारात या बिल बोर्ड से ज्यादा असर फलाम बाई के मशवरे का होता है। हम चीज खरीदने से पहले अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पूछते हैं। वर्ड ऑफ माउथ पाकिस्तान की सबसे ताकतवर और सस्ती मार्केटिंग है। अपने इब्तदाई 100 ग्राहकों को इतना खुश कर दें कि इनकी तवक्कुआत से बढ़कर सर्विस दें कि वो आपके सफीर बन जाए। अगर आपने एक ग्राहक के साथ धोखा किया तो वो 10 लोगों को मना करेगा, लेकिन अगर आपने इसका दिल जीत लिया तो वो 10 नए ग्राहक लाएगा। क्वालिटी और इखलाक, ये 2 चीजें आपकी मार्केटिंग मुहिम है। नंबर 13, लोकल पेमेंट सिस्टम। पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से लोग एडवांस पेमेंट या क्रेडिट कार्ड पर भरोसा नहीं करते। अगर आप ई कॉमर्स या ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं और सिर्फ कार्ड पेमेंट का ऑप्शन देते हैं तो आप अपनी 80% सेल्स खो देंगे। कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान की ई कॉमर्स की शहरग है। लोगों को ये सहूलत दें कि वो चीज हाथ में लेने के बाद पैसे दें। इसके साथ साथ इजी पैसा और जैज कैश जैसे माइक्रो पेमेंट सिस्टम को अपनाएं। जितना आप अदायगी का अमल आसान और काबिल एतमाद बनाएंगे, इतनी ही आपकी सेल्स बढ़ेगी। नंबर 14, बिजली और मुतबादल। ये एक ऐसी जमीनी हकीकत है जो किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में ये सांस लेना जितना अहम है। लोड शेडिंग और बिजली के महंगे बिल किसी भी कारोबार का मुनाफा खा सकते हैं। अपने बिजनेस प्लान में पहले दिन से मुतबादल तवानाई, जनरेटर, सोलर सिस्टम या यूपीएस का खर्चा शामिल रखें। अगर ग्राहक आपकी दुकान पर आया और अंधेरा या गर्मी हुई तो वो वापस चला जाएगा। इसी तरह अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो बिजली जाने से लेबर फारग बैठेगी और लागत बढ़ेगी। एनर्जी का इंतजाम आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। नंबर 15, सदका और बरकत। ये कोई कारोबारी असूल नहीं बल्कि एक रूहानी और नफ्सियाती असूल है जिस पर पाकिस्तानी ताजर बरादरी का अंधा यकीन है। तजर्बाकार सेठ जानते हैं कि कारोबार में नजर भी लगती है और आफात भी आती हैं और इनका इलाज सदका है। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 1 या 2% ही क्यों ना हो, खामोशी से गरीबों, बेवाओं या यतीमों के लिए मख्तस कर दें। इसे अपने मुनाफे में से नहीं बल्कि बिजनेस कॉस्ट समझकर निकालें। ये अमल आपके माल को पाक करता है और आपके कारोबार में ऐसी बरकत डालता है जो कैलकुलेटर पर समझ नहीं आती। ये आपको ज़हनी सुकून भी देता है और मुसीबतों से भी बचाता है। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ये 15 असूल किसी यूनिवर्सिटी के निसाब का हिस्सा नहीं बल्कि ये वो निचोड़ है जो बाजारों की खाक छान कर हासिल किया गया है। अगर आप इन असूलों को समझ लें, उधार से बचें, साख बनाएं,
टीम की इज्जत करें और जमीनी हकायक को तस्लीम करें तो आप इस अफरा तफरी के माहौल में भी अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ सकते हैं। याद रखें, किताबें आपको इल्म देती हैं लेकिन सड़कें आपको तजर्बा देती हैं। इन असूलों को अपनाएं, होशियारी से चलें और पाकिस्तान की इस उभरती हुई मंडी में अपना मकाम बनाएं। मुहर्रिक को देखते रहें, मुहर्रिक को सुनते रहें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।